नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूके एग्ज़ाम पाथफाइंडर्स पर। मैं हूं संदीप रावत, लेकर हाजिर हूं आपके सामने NCERT क्लास 10th के चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है, जिससे उसके ऊपर जमी हुई अशुद्धियां हट जाती हैं और उसका दहन आसानी से हो जाता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। हिट एंड ट्रायल से कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय लिखे गए गुणांक को बार बार लिखा व मिटाया जाता है जब तक कि समीकरण संतुलित न हो। समीकरण संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl संयोजन अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो भोजन में उपस्थित होती है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। अतः इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका समीकरण निम्न है। 6C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। साग सब्जियों वनस्पति का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। आयरन सल्फेट के विलयन में कॉपर का तार डुबाने पर क्या अभिक्रिया होगी? आयरन सल्फेट के विलयन में कॉपर का तार डुबाने पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर आयरन की तुलना में कम क्रियाशील है। निम्नांकित अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ का नाम क्या है? 2PbO प्लस C इक्वल टू 2Pb प्लस CO2। इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ कार्बन है, क्योंकि यह PbO से ऑक्सीजन ग्रहण कर उसका अपचयन कर देता है। निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है? Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe विस्थापन अभिक्रिया। भोज्य पदार्थों की विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी एक प्रति उपचायक पदार्थ का नाम बताइए। BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल नामक प्रति उपचायक। लंबे समय तक रखने पर चांदी पर काले रंग की व तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना किसका उदाहरण है? उपचयन अभिक्रिया के संचालन के कारण तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन व दूसरे का अपचयन हो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। जल का वैद्युत अपघटन करवाने पर प्राप्त हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में दोगुनी क्यों होती है? जल का वैद्युत अपघटन करवाने पर प्राप्त हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में दोगुनी होती है, क्योंकि जल हाइड्रोजन के 2 भाग व ऑक्सीजन के 1 भाग से मिलकर बनता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनते हैं। Fe प्लस 2HCl इक्वल टू FeCl2 प्लस H2। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ समझाते हुए इसका एक उदाहरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। वे पदार्थ
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं तथा नए पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जब मैग्नीशियम फीते को वायु में जलाया जाता है तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण निम्न हैं: गैस निकलना, अवक्षेप बनना, रंग परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। मैग्नीशियम फीते को वायु में जलाने से पहले उसे रगड़कर साफ क्यों कर लेना चाहिए? मैग्नीशियम फीते को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से रगड़ा जाता है क्योंकि Mg फीते पर नम वायु की क्रिया द्वारा बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस MgOH की परत बनती है, जिसकी वजह से जलाने का प्रयास करने पर वह वायु की ऑक्सीजन से सही प्रकार की क्रिया नहीं कर पाता है, अतः बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की इस परत को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। रासायनिक समीकरण क्या है? एक रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों होना चाहिए? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से निरूपित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरणों को अभिकारक एवं उत्पादों के बीच अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर का निशान लगाकर लिखा जाता है। समीकरणों को संतुलित इस वजह से किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्य न तो नष्ट हो सकता है और न ही बन सकता है। इसका अर्थ है कि सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अनिवार्य रूप से उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसी वजह से समीकरण के दोनों ओर विभिन्न परमाणुओं की संख्या बराबर किया जाता है। ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सभी अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। CaCO3 प्लस ऊष्मा इक्वल टू CaO प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट का ताप अपघटन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। सभी दहन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO प्लस ऊष्मा मैग्नीशियम का दहन। श्वसन को ऊष्माक्षेपी व प्रकाश संश्लेषण को ऊष्माशोषी अभिक्रिया माना जाता है। क्यों? श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित कर भोजन निर्माण करते हैं। क्योंकि इस क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, अतः प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सामान्यतः अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और लोहे की कील पर कॉपर की नीली भूरी परत जम जाती है। Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आयनों की परस्पर अदला बदली द्वारा क्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3 श्वेत अवक्षेप। उपचयन व अपचयन अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों के द्वारा समझाइए। उपचयन वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो। उदाहरण के लिए 2CO प्लस O2 इक्वल टू 2CuO। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन। अपचयन वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थ से ऑक्सीजन की हानि हो। जैसे CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन। तेल एवं वसायुक्त
खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है? क्यों? भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनमें मौजूद वसा व तेलों के वायु उपचयन द्वारा भोज्य पदार्थों में अरुचिकर गंध एवं अरुचिकर स्वाद उत्पन्न हो जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। वसा एवं तेल युक्त भोज्य पदार्थों की उस उपचयन को रोकने के लिए इस प्रकार की खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस में पैक कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्रियाशील गैस होने के कारण भोज्य पदार्थों की वसा व तेलों के उपचयन को रोक देती है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए व अभिक्रियाओं के प्रकार बताएं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस संयोग कर अमोनिया बनाता है। N2 + 3H2 = 2NH3 संयोजन अभिक्रिया। लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व ऑक्सीजन बनते हैं। 2PbNO3 = 2PbO + 4NO2 + O2 ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। 3BaCl2 + Al2SO4 = 3BaSO4 + 2AlCl3 द्विविस्थापन अभिक्रिया। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देते हैं। 2K + 2H2O = 2KOH + H2O विस्थापन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें कई यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। प्रत्येक वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को कैसे पृथक करेंगे? अभिक्रिया द्वारा समझाइए। कॉपर सल्फेट के विलयन की क्रिया किसी ऐसी धातु से कराते हैं जिसकी क्रियाशीलता कॉपर से कम हो, जैसे जिंक, फेरम, Pb। इसके लिए रासायनिक समीकरण निम्न होगा। Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu। इस अभिक्रिया में Zn कॉपर सल्फेट के विलयन में क्रिया कर जिंक सल्फेट का निर्माण करता है तथा कॉपर प्राप्त हो जाती है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? समीकरण लिखिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जल में अम्लीय पदार्थों का निर्माण होता है तथा अवक्षेप के रूप में जम जाता है, वह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl। इस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में BaSO4 का निर्माण हो रहा है। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। Cu + AgNO3 = CuNO3 + Ag। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुएं अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती हैं तो इनका संक्षारण होने लगता है अथवा नष्ट होने लगती है। इसे नष्ट होने से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। पेंट करने पर इन वस्तुओं के ऊपर एक परत बन जाती है जो लोहे को अम्ल व नमी के संपर्क में आने से बचाती है, अतः इसलिए लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं ताकि उपचयन न हो सके? नाइट्रोजन गैस। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद कर सकते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी एक या अधिक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना जिसका संगठन तथा गुण भिन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? पोटेशियम क्लोरेट को
गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घुलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जल में घुलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। किसी क्रियाशील धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। वो अपक्रिया कौन सी है जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है? 2AgBr सूर्य का प्रकाश, 2AgS + Pr2 गैस। कोयले का दहन किस प्रकार की अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया तथा ऑक्सीकरण अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? वो अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे रेडॉक्स उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। ZnO+C = Zn+CO। मैग्नीशियम डिब्बन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्सीकृत उपचयित होता है या अपचयित? मैग्नीशियम उपचयित होता है। हरे रंग के फेरस सल्फेट की क्रिस्टलों को गर्म करने पर क्या होगा? फेरस सल्फेट की क्रिस्टल से जल निकालने पर श्वेत हो जाते हैं। कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं के नाम लिखिए। आयरन, जिंक तथा मैग्नीशियम। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। Zn, Pb तथा CO की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। Zn से ज़्यादा Pb से ज़्यादा CO। रासायनिक अपक्रिया के होने को किन प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है? किसी रासायनिक अपक्रिया के होने को निम्न प्रेक्षणों से ज्ञात किया जाता है। इन प्रेक्षणों के होने पर हम कह सकते हैं कि दी गई रासायनिक अपक्रिया है। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना, पदार्थ का रंग बदलना, किसी गैस का निकलना, अपक्रिया के तापमान में परिवर्तन होना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं समझाइए। किसी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों एवं उत्पादों को तथा प्रतीकों के रूप में उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है अतः इसे संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। इसकी सबसे सरल विधि शब्द समीकरण होती है। जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका अर्थ समीकरण का इस प्रकार होगा कि मैग्नीशियम अभिकारक प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद। इस अपक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अपक्रिया से नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है? उदाहरण से समझाइए। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। शब्द समीकरण। इस समीकरण में अभिकारकों से उत्पाद बनने को एक तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं। अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखते हैं तथा सभी अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की तरफ होता है, इससे अपक्रिया के होने की दिशा ज्ञात होती है। जैसे मैग्नीशियम अभिकारक प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम उत्पाद ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद। सूत्र के रूप में समीकरण शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जिससे यह अधिक उपयोगी बन जाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, जैसे 2Mg + O2 = 2MgO। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणीय भाग में वृद्धि अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनी भाग में कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। CH4 गैस प्लस O2 = CO2 गैस प्लस H2O का संतुलित क्या होगा? CH4 गैस प्लस 2O2 गैस = CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। N2 तथा H2 की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लीजिए। N2 गैस प्लस 3H2 गैस = 2NH3 गैस।
निम्न अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम सल्फाइड प्लस जल प्लस क्लोरीन, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? निम्न अपक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ZnO प्लस सी इक्वल टू Zn प्लस CO। रेडॉक्स अपक्रियाएं ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक एवं एक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अर्थात जिनमें उपचयन तथा अपचयन क्रियाएं एक साथ होती हैं, उन्हें रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। निम्न अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। आयरन का भाप के साथ 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस